नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप सभी लोगों के बारे में एक ऐसी ऐतिहासिक जानकारी रखने जा रहा हूँ जिससे आपने इससे पहले ना कभी सुना होगा और ना ही इससे पहले कभी आपने इस जानकारी को जाना होगा। दोस्तों, आज का जो घटनाक्रम है वह एक देवी के ऊपर है जो कि उत्तर भारत में और मध्य भारत में आज भगवती देवी की तरह पूजी जाती हैं। एक औरत का इतिहास है जिसके साथ में हुई बर्बरता को मैं आज आप सभी लोगों के सामने सुनाऊंगा। दोस्तों, घटना स्टार्ट करते हैं। ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर पड़ता है एक जिला, और ग्वालियर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला पड़ता है शिवपुरी जिला, और शिवपुरी जिले से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता है जिसको नरवर शहर के नाम से आज सभी लोग जानते हैं। नरवर जो जगह है वहां पर 40 और 50 फीट की ऊंचाई पर एक किला है जो कि अपने आप में एक से एक धन के बारे में, तांत्रिक क्रियाओं के बारे में एक से एक रहस्य छुपाए आज भी बैठा है। दोस्तों, इस किले की मान्यता है आज से तकरीबन 200 साल पहले राजा नल हुआ करते थे। राजा नल ने अपने परिवार के रहने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। राजा नल आज से 200 साल पहले अपने परिवार के साथ में इस किले में बड़े अच्छे तरीके से रहा करते थे। दोस्तों, तभी जो लोड़ी माता का मैं इतिहास आप सभी लोगों के सामने बता दूं। लोड़ी जो माता रहती हैं वो इससे पहले एक नट समुदाय से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, नट समुदाय एक ऐसा रहता है जो कि लोगों के मनोरंजन के लिए अपनी कुछ कलाओं का प्रदर्शन करता है जिससे लोगों का मनोरंजन होता है, और इसी के द्वारा आए हुए पैसों से वो लोग अपना भरण पोषण किया करते हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है कि जो लोड़ी माता रहती हैं वो भी तंत्र क्रिया में कुछ ना कुछ जानती रहती थी। इसी तरीके से उन्होंने अपनी तंत्र क्रिया का कुछ प्रयोग जानने के लिए और करने के लिए अपने पति के ऊपर प्रयोग किया, तो गलती से कुछ प्रयोग गलत हो जाता है और उनके पति एक शेर के रूप में बन जाते हैं। तभी पता चलता है कि इधर जो नरवर शहर है, यहाँ पर जो किला है, इसमें जो रहने वाले राजा नल हैं, इनकी जो पत्नी है वो भी तंत्र क्रिया में महारत हासिल करके बैठी हैं। इस तरीके से जो माता लोड़ी को इस बारे में, उनके बारे में पता चलता है तो वो अपने बने हुए शेर पति को लेकर उस किले में जाती हैं। और दोस्तों, कहती हैं राजा नल से कि मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसी विशेष कलाकृति दिखाना चाहती हूँ कि जिससे आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, वाकई में जो उस माता लोड़ी ने अपनी कलाकृति दिखाई वो हिंदुस्तान का एक इतिहास बन गया था उस समय। दोस्तों, कहते हैं जब वो वहां पर पहुंची माता लोड़ी अपने पति शेरपति को लेकर कि वहां पर मैं कुछ अपने शरीर से अपना कुछ कार्यक्रम दिखाती हूँ। दोस्तों, एक काला पतला सूत होता है सफेद कलर का जो कि कच्चे धागे के नाम से जाना जाता है। तो कम से कम 500 फीट की दूरी पर, 100 फुट की ऊंचाई पर और 500 फीट की दूरी पर एक धागा एक जगह से एक जगह की ओर बांधा जाता है, और उस कच्चे सूत पर एक पैर के बल चलते हुए वो माता लोड़ी उस जगह तक पहुंच रही थी राजा को कार्यक्रम दिखाने के माध्यम से। तभी दोस्तों, उनकी जो रानी रहती हैं उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि ये लेडीज इस कारनामे को कर मेरे इस राजा का दिल जीत ले और इसी के साथ में ये बहुत सारा धन या खजाना लेकर ना चली जाए। उनके मन में ये लालच आ गया था। बल्कि जो लोड़ी थी वो इस माध्यम से इस किले में कार्यक्रम दिखाने के लिए आई थी कि उनका जो पति गलती से जानवर बन गया है, तो जो इनकी पत्नी है, मैं खेल दिखाने के बाद पत्नी से इनसे अपने पति को ठीक करवा लूंगी। दोस्तों, जब वो सूत पर चल रही थी तो उन्होंने, उस समय माता लोड़ी जानकार थी तंत्र विद्या की, तो उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्रों को बांध दिया था। कहते हैं कि उत्तर और मध्य भारत में एक खुरपी रहती है जिससे जूते सिलाई करते हैं, काटे पीटे जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं उस खुरपी नामक शस्त्र को अभी तक कोई किसी तंत्र क्रिया द्वारा बांधा नहीं जाता है। दोस्तों, जब वो रानी आती हैं राजा नल की और वो
किसी उसी खुरपी जैसे शस्त्र के माध्यम से उस धागे को काट देती हैं और 100 फुट की ऊंचाई पर से जो माता लोड़ी हैं वो नीचे गिरकर मर जाती हैं दोस्तों। जब वो मरने लगती हैं दोस्तों तो उनसे पूछा जाता है, राजा नल उनसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा, पूरी कहानी बताई अपनी, कि मैं यहाँ पर आपको खेल दिखाने के लिए माध्यम से आई थी, ना किसी की लोभ लालच से, पर यहाँ पर किसी ने खुरपी द्वारा प्रयोग करके मेरी जान ले ली है, जो कि बड़ा गलत किया है। दोस्तों राजा नल उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तभी वो माता लोड़ी बताती हैं कि मेरे पति इस जानवर भेष में आ गए हैं और आपकी जो महारानी है वो तंत्र क्रिया में बड़ी महारत हासिल करके बैठी हैं, तो उन्हीं से मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पति को इस तंत्र क्रिया से आजाद करके और जैसे के तैसा बना दीजिए। दोस्तों इस बर्बरता के कारण जैसे ही लोड़ी माता ऊपर से गिरती हैं और वो इस राजा नल को और उनकी रानी को, पूरे परिवार को, उस किले को समेत एक श्राप देकर जाती हैं कि जाओ, आज से 5 साल के अंदर इस किला तुम्हारा वीरान और बीहड़ पड़ जाएगा। तुम्हारा यहाँ पर जो रखा हुआ धन है वो भी किसी को प्राप्त नहीं होगा और आज से मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह मैं यहाँ पर देवी के रूप में पूजी जाऊंगी। तो दोस्तों आज मैं इस घटनाक्रम को सुनाया है जो कि ग्वालियर के पास में 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आज भी उस नरवर किले में काफी सोने के होने की संभावना है वहां पर, और कहा जाता है कि वहां पर काफी तंत्र क्रिया भी की जाती है। वहां पर तंत्र क्रिया का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। वहां पर कहते हैं लोग बाग जो तांत्रिक लोग हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा जल्दी कुछ कार्य करने से सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों आज भी लोड़ी जो वहां पर जो नेट समुदाय से लेडीज आती थी, आज भी वहां पर वो देवी के रूप में पूजी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, तो इस तरीके से मैं आप सभी लोगों के सामने ये जानकारी रखी है। वैसे इस जानकारी का ठोस सबूत या ठोस गवाही तो कोई नहीं है, पर जो कहते हैं कि क्षेत्र में जो बातें कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं 90% सच ही होती हैं। तो जो पूर्वजों द्वारा जो कहानी सुनी गई थी उसी कहानी को मैंने आप सभी लोगों के सामने रखा है। दोस्तों कहानी कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट में अपना विचार जरूर देना मेरे लिए, और अपना लाइक और शेयर कमेंट जरूर करते रहना, इससे मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं मैं दोस्तों एक नई कहानी और एक नई इतिहास की जानकारी के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों, अपना ध्यान रखना। मैं चलता हूं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।